नमो अरहंताणम नमो अरहंताणम नमो अरहंताणम। ऐसे ही भीतरी संपदा का मूल्यांकन शुरू किया और आपने मूर्छा पर एक चोट कर दी। तब तक मूर्छा पर चोट नहीं की जा सकती, तब तक परिग्रह पर चोट नहीं की जा सकती जब तक आपने अपनी भीतरी संपदा का मूल्यांकन शुरू नहीं किया है। आपको यह नहीं लगा कि मेरे भीतर में भी बहुत बड़ा खजाना है, तब तक बाहर के खजाने पर कभी चोट नहीं हो सकती। बाहर के खजाने पर तभी चोट हो सकती है जब उसको यह पता लग जाए। सुकरात के पास एक जमींदार आया और ये जो बड़े लोग होते हैं, धनपति, राजा, जमींदार, बड़े सेठ साहूकार, अहंकारी तो होते ही हैं। यह तो बंधा हुआ है कि जिसके पास ज्यादा धन है, अधिकार है और सत्ता है, उसको अहंकार छोड़े तो बेचारा जाएगा कहां, उसके लिए शरण कहां है। उनकी शरण स्थली तो यही लोग हैं, उनको छोड़कर वह रहेगा कहां, जीवित कैसे रहेगा। बड़ा अहंकारी था। अहंकार की भाषा में बोला कि सुकरात, तुम्हें पता नहीं मैं कितना बड़ा जमींदार, मेरे पास कितनी भूमि है। पूरा बखान दे दिया, पूरा प्रवचन कर दिया अपनी संपत्ति का। सुकरात हंसे, तत्वज्ञानी थे, हंसते रहे और बड़ा विचित्र सा लगा। जब वह मौन हुआ तो सुकरात बोले कि तुम्हारे पास कोई नक्शा है दुनिया का? कि हाँ मेरे पास है। नक्शा कैसे नहीं होगा? कि जरा लाओ तो। ले आया, मंगा लिया। बोले कि इस नक्शे में बताओ हमारा देश कहां? हमारा देश ये तो बहुत छोटा है। कि सारी दुनिया में तो छोटा ही होगा, बड़ा कहां से होगा? सारी दुनिया का नक्शा है तो उसमें तो छोटा सा एक बिंदु ही जैसा होगा। कि बस इतना ही है हमारा देश। कहां इतना ही है? अच्छा, तो इसमें बताओ कि हमारा नगर कहां है? कि नगर का कैसे पता होगा? दुनिया का नक्शा है, ये कोई यहां का थोड़ी है, नगर का पता ही नहीं। कि ये बताओ तुम्हारी जमीन कहां है, जमींदारी कहां है, उसका कहां है? कि महाराज आप कैसी बात करते हैं, उसका कोई इसमें पता ही नहीं। अरे इतनी सी छोटी जमींदारी, इतना बड़ा बखान तुमने कर दिया, कैसे पागल आदमी हो। एकदम मूर्छा टूट गई। सुकरात ने कहा, इतनी सी छोटी जमींदारी पर इतना बड़ा अहंकार तुमने कर दिया। अहंकार टूटा और जरा भीतर में गया, उसे पता चला। जब सच्चाई का पता चलता है, जब आदमी को अपने भीतर की सच्चाइयों का पता चलता है, सारी स्थिति बदल जाती है, मनोदशा बदल जाती है, चिंतन की धारा बदल जाती है, भावना बदल जाती है। ध्यान का अर्थ मनोदशा का परिवर्तन, सच्चाई का बोध करना। केवल आंख मूंद कर बैठना, केवल श्वास को देखना, केवल शरीर को देखना ही ध्यान नहीं है। यह तो साधन है, माध्यम है। हम उनके द्वारा कहां पहुंचना चाहते हैं? उन सच्चाइयों तक पहुंचना चाहते हैं जो सच्चाइयां हमारे भीतर छिपी हुई है। शरीर को इसलिए देखना है, शरीर की प्रेक्षा इसलिए करना है कि उसके भीतर छिपी हुई सच्चाइयों को हम पकड़ सके। हमारे भीतर बहुत बड़ी सच्चाइयां छिपी पड़ी। प्राण शक्ति हमारे जीवन का संचालन करती है और उस प्राण शक्ति को समझना, सच्चाई को सबसे पहले समझना है कि प्राण को कौन चला रहा है, हमारे जीवन को कौन चला रहा है। क्या अन्न आपके जीवन को चला रहा है? क्या पानी आपके जीवन को चला रहा है? चला रहा होगा। जीवन किससे चलता है? अन्न से चलता है, पानी से चलता है। अगर अन्न और पानी से जीवन चलता तो कोई मुर्दा होता ही नहीं, मुर्दे का भी जीवन बराबर चलता। जो चला रहा है वह है प्राण।
हमारी प्राण की शक्ति, जब तक प्राण है तब तक अन्न और पानी भी काम के हैं, जीवन को चलाते हैं। जब प्राण चला गया, अन्न का ढेर और पानी का सागर भरा पड़ा है, उसके लिए कोई काम का नहीं होता। तो जीवन को चलाने वाला तत्व है वह है प्राण, वह है श्वास, जो प्राण से संचालित है, वह जीवन को चला रहा है। जब प्राण की सच्चाई सामने आती है तो एक मूर्छा टूटती है। कभी अन्न और पानी जिसके प्रति हमारी गहरी मूर्छा है, वे भी 2 नंबर के हैं, पहले नंबर, प्रथम नंबर के नहीं। क्या जीवन को शरीर चला रहा है, मूर्छा टूट जाती है। प्राण नहीं है तो शरीर मुर्दा पड़ा है, बदबू आने लग जाएगी, लोग स्मशान में ले जाकर जला देंगे। यह भी जीवन को नहीं चला रहा। जीवन को चला रहा है प्राण। हम शरीर, अन्न और जल, इन सब की मूर्छा से परे एक सच्चाई देख रहे हैं, वह है प्राण। तो प्राण को कौन पैदा कर रहा? चेतना। चेतना प्राण शक्ति को पैदा कर रही। तो उससे आगे बढ़े चेतना की सच्चाई। हमें शरीर प्रेक्षा के द्वारा क्या देखना है? चमड़ी को नहीं देखना है, मांसपेशियों को नहीं देखना है, रक्त को नहीं देखना है, हड्डियों को नहीं देखना है। इन सब को संचालित करने वाली प्राण शक्ति को देखना है। वहां तक पहुंचना है कि हम सूक्ष्मता में जाते जाते अपने प्रकंपनों को, शरीर में होने वाले प्रकंपनों को पकड़ते पकड़ते प्राण शक्ति के प्रकंपनों को पकड़ लें, प्राण तक चले जाए। वहीं अटकना नहीं, प्राण पर जाए और प्राण के पश्चात और सूक्ष्म जगत में जाते जाते, शरीर के भीतर यात्रा करते करते उस चैतन्य के प्रकंपनों तक चले जाए, चैतन्य के स्पंदनों तक पहुंच जाए। वहां हमारी यह शरीर प्रेक्षा की यात्रा संपन्न होती है। प्रारंभ कर अटक न जाए, यह न मान ले यात्रा संपन्न हो गई। दिल्ली बहुत दूर है, कलकत्ता बहुत दूर है। पुराने जमाने में कहा जाता था लंका बहुत दूर है, अयोध्या बहुत दूर है। तो अभी तो बहुत दूर है, शरीर को बाहर से देखना शुरू किया है, पर यात्रा बहुत दूर है। इतनी बड़ी यात्रा है, इतनी बड़ी यात्रा कि सारी दुनिया का चक्कर तो आप कुछ दिनों में लगा सकते हैं, और आजकल तो ऐसा होगा कि शायद कुछ घंटों में भी की जा सकती हो, बहुत जल्दी की जा सकती है। पर यह यात्रा इतनी बड़ी है, इतनी लंबी है कि न कुछ घंटों में, न कुछ दिनों में, वर्षों तक गहरा अभ्यास चले तब पता चलेगा कि कहां पहुंचना था। यह भ्रम मानकर न बैठ जाए कि मैं पहुंच गया। बहुत आगे की यात्रा है, बहुत लंबी यात्रा है। यह मूर्छा को तोड़ने वाली यात्रा।